जी दीदी। जी दीदी आ रही है। ओके, तो बिल्कुल खाली हो जाते हैं, खाली होके बैठ जाते हैं। नॉर्मली ये हमें लगता है या सुनने में आता है कि जब हम योग में बैठते हैं तो थॉट्स बहुत चलते हैं। हम साइलेंस का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो आज जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसमें हम थॉट्स को आने देंगे, और जो भी थॉट आएगा उसके साथ मिलेंगे। ये कोई हम स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे या फिर कोशिश नहीं करेंगे कि हमें कोई थॉट्स आए ही नहीं, कितनी अच्छी बात है, कोई थॉट्स नहीं आए, बिल्कुल शांति थी। अभी वो अभ्यास नहीं है। थॉट्स आए तो ठीक, हमें बुलाना भी नहीं है, ढूंढना भी नहीं है, लेकिन आ रहे हैं तो उनके साथ मिलेंगे, उनके साथ बात करेंगे। हो सकता है कोई पुराना संस्कार सामने आ रहा हो, या फिर कोई पुरानी बात सामने आ रही हो, या फिर फ्यूचर का कोई कंसर्न वाला थॉट सामने आ रहा हो। जो भी आ रहा है उसके साथ डीलिंग करेंगे इस तरह से कि उसको भगाने की कोशिश नहीं है, वो वेलकम है। और वो शायद हमें कुछ कह रहा है, कुछ संदेश दे रहा है, या फिर कुछ उसको हमसे चाहिए, प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, प्लान चाहिए। तो जो भी उसको हमसे चाहिए हम उसको देंगे। इज दिस क्लियर इनफ? क्या हम ये कर सकते हैं? जी बेटी एनी बेटी। कोई क्वेश्चन जी है दीदी। किसी को? जी दीदी। सबको क्लियर है? किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो पूछ दीदी सकते हैं। दीदी, थॉट्स अगर बीच में आएंगे तो फिर योग कैसे लगेगा? वैसे थॉट्स आते हैं दीदी, बीच में योग के बीच में आते हैं। यही योग है कि जी थॉट्स के साथ थॉट्स को अटेंशन देना, थॉट्स को अटेंड करना, ये योग है। तो योग कैसे लगेगा ये क्वेश्चन नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? जी जी। ये ही योग है। क्योंकि वो थॉट्स आके हमें कुछ कह रहे हैं, हम उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भागने की कोशिश कर रहे हैं साइलेंस में, और कुछ भी नहीं हो रहा। ये ही योग है कि थॉट्स के साथ योग लगाएं। ठीक है, उनको अटेंड करें। क्लियर है बहन? जी दीदी। हाँ, देखें हम यहाँ ये जो बेसिक हमारा क्या कहें कंफ्यूजन है, जो हमें कहता है कि योग कैसे लगेगा, थॉट्स तो आते ही हैं, बहुत थॉट्स आते हैं। तो हम कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रहे हैं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो आज हम उसको ब्रेक करने के लिए ही ये अभ्यास करने के लिए बैठे हैं। थॉट्स को खुले दिल से आने दो, कोई रोक टोक नहीं। नो रोक टोक योग है ये। तो बैठे हैं सभी, किसी और को कुछ पूछना है? बस ये ध्यान रहे कि मैं थॉट्स को अटेंड कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं ही वो थॉट बन के फिर उसके साथ घूम रही हूँ। वो अगर बोल रहा है ये परेशानी है तो मैं बोलूँ हाँ हाँ ये परेशानी है, बहुत परेशानी है, फिर इसका क्या, फिर उसका क्या। मैं उसको अटेंड कर रही हूँ, इस तरह से हमें बैठना है। तो बैठते हैं अभी साइलेंस में। बिल्कुल इजी, बिल्कुल रिलैक्स्ड। अभी हम दिल में हैं, दिमाग को भी छुट्टी है, लेकिन मैं दिल में बैठी हूँ। दिल में ही बैठकर दिमाग को अटेंड भी करूंगी अगर जरूरत पड़ी तो।
ध्यान रहे हमें कोई थॉट्स क्रिएट नहीं करने हैं, कोई रनिंग कमेंट्री नहीं, कोई स्वरूप बनने की भी कोशिश नहीं, गुण का अनुभव करने की भी कोशिश नहीं। हम बस सिंपल बैठे हैं। जेंटल अटेंशन बना रहेगा। थॉट्स को खाली आने और जाने ना दें। जो भी बात आ रही है उसके साथ बैठें, उसको फेस करें। इस बीच में अगर कुछ बातें ऐसी आती हैं जिनके लिए हमें नहीं पता कि उनको कैसे अटेंड करना है, उसके साथ कैसे रिलेट करना है, तो वो बस नोट करके छोड़ दें और फिर बाद में चाहें तो उसे सामने ला सकते हैं यहाँ संगठन में। तो अभी हम बैठे हैं अपने साथ, और अगर विजिटर रूपी विचार आते हैं तो वो आ सकते हैं। हम उनको होस्ट करने के लिए, गेस्ट को, विजिटर्स को होस्ट करने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमारा ये काम नहीं है कि हम वेट करें विजिटर के लिए। हम अपने साथ बैठे हैं।
बॉडी की कोई सेंसेशन भी हमारा अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकती है, तो उसको भी अटेंड करेंगे। हाँ, भाई वो दरवाजा खोलो। जी, कर रहे हैं, हम कर पा रहे हैं। कैसा लग रहा है? हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सिर्फ फीडबैक चाहिए कि सब ठीक है। कुछ पूछना है क्या? दीदी कर कर पा पा रही रहे हूँ। हैं। कैसा लग रहा है? दीदी रिलैक्सिंग होते जा रहा है, तो एक एक थॉट आ रहा है, अटेंड करने के बाद फिर वो गायब हो रहा है। हम्म दीदी यहाँ भी सहज है, थॉट्स आ भी रहे हैं तो जा रहे हैं। आप कुछ उनको थॉट अटेंड तो नहीं कर रहे हैं? जी अटेंड कर रहे हैं, तो वो रुके हुए भी हैं, थमे हुए हम्म, भी हैं। हाँ। मना। अटेंड करने पे उनका कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब यहाँ पर हम्म। उस थॉट को जैसे मैं कुछ पल बैठ के देख भी रही हूँ तो वो सहज चले जा रहे हैं, मतलब कोई देखें, इधर अभी से जो उधर हम कोई। जिस अभ्यास के लिए बैठे हैं ना, इसका मीनिंग बता देती हूँ। अच्छा हुआ आपने इस तरह से शेयर किया, तो और क्लैरिटी की जरूरत है यहाँ। कि जैसे कहा जाता है ना कि बहुत थॉट्स चलते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग काम करता रहता है, नहीं चलने चाहिए। तो वो थॉट्स बहुत ज्यादा क्यों चल रहे हैं? क्योंकि कोई ना कोई अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं। उनको रिजॉल्व करने की जरूरत है, तो वो आ रहे हैं। वैसे तो हम अभी बहुत साइलेंटली बैठे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आए ही ना। लेकिन ये अभ्यास सिर्फ बैठक में तो एक ट्रायल है, लेकिन ये अभ्यास दिन भर में कैसे हो सके, उसकी हम नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। तो वो जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, वो ही बार 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 अलग अलग शेप्स फॉर्म्स लेकर, टेस्ट लेकर आते हैं, कभी इधर से कभी उधर से। तो जब तक हम उनको रिजॉल्व नहीं कर देते, जब तक हम उनको, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर नहीं कर देते, तब तक वो आते रहेंगे।
एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि जैसे यहाँ कुछ देर पहले बेटे के साथ बात हो रही थी और उसकी एक फ्रेंड ने विजिट किया होगा, तो उसका नाम आंचल है। तो बोला, मतलब मुझे ये पता था कि मुकुल और मैं बात कर रहे हैं और वो घर में अकेला है, एंड वी वर टॉकिंग, एंड वो कब आई क्या मुझे नहीं पता। तो हम बीच में ही मेरे से पूछता है कि आंचल से बात करोगे मम्मा? तो यहाँ से बोला नहीं। और वो साथ में बैठी है। तो बोला अच्छा नहीं करोगे, कोई बात नहीं, नहीं करना तो मत करो। तो मैंने कहा क्यों? मतलब जिस तरह से उसने उसको देखा और ऐसे मुझे लगा कि वो आई हुई है, तो मैंने कहा वहां आई हुई है क्या वो? मुझे लगा लाइन पे कनेक्ट करने वाला है या क्या। तो ये थॉट अभी आ गया, अभी बैठी थी ना, तो ये थॉट आ गया कि व्हाट शी मस्ट बी थिंकिंग। मैंने स्ट्रेट अवे बोल दिया नहीं। तो यहाँ पर फिर उस थॉट के साथ बैठी और उस थॉट को बोला कि देखो, तुमको ध्यान रखना चाहिए कि तुम जब भी जो कुछ भी बोल रही हो या फिर सोच भी रही हो, भगवानु वाचा तुम विश्व की स्टेज पर हो, तुमको सब सुन रहे हैं। ये तो चलो वो फिजिकली वहां थी और यहाँ से ये रिप्लाई गया। हालांकि ये भी समझ में आ रहा है कि ऑनेस्टली अगर नहीं बात करना है तो नहीं करना है, मतलब इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है। उस टाइम जरूरी नहीं लगा बात करना। लेकिन उसको वो चाहिए था, माना अटेंशन चाहिए था उसको, आंसर चाहिए था उस माइंड को, उस क्वेश्चन को। और जब तक मैं उसको आंसर ना देती तो फिर वो बार बार अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से आता। भले कभी हंसी आती या फिर कभी लगता हो माय गॉड व्हाट शी मस्ट बी थिंकिंग, लेकिन कहने का भाव ये है कि हमें उसको अटेंड करना है। इज दिस मेकिंग सेंस? इस एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? जी जी जी, समझ में आ रहा है। जी दीदी, अटेंड तो करना है, उसके साथ चेन ऑफ थॉट्स भी तो आ जाते हैं फिर। तो चेन ऑफ थॉट्स इसीलिए आते हैं क्योंकि हम अटेंड नहीं करते, यही पर्पस है। वो चेन ऑफ जी। थॉट्स, देखो उसके आने का पर्पस है ना। तो जब तक, हम्म। अब जैसे मैंने अभी अपने आप को समझा दिया, उस माइंड को समझा दिया कि विश्व स्टेज पर हो, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स बी केयरफुल कि तुम क्या बोल रही हो, किसके सामने बोल रही हो, सब सुन रहे हैं तुमको। वो आंचल वहां थी या नहीं थी डजेंट मैटर, लेकिन दुनिया तुमको सुन रही है। शांत हो गया ना वो वाला थॉट? नहीं तो जी उसका दीदी। चेन रिएक्शन चलता ना। चेन हाँ जी। रिएक्शन होता ही इसलिए है क्योंकि हम राइट वे से उसको हैंडल नहीं करते, और हमको ये लगता है कि ये चिंता का थॉट है, ये चला जाए। ये दीदी एक फालतू तरीके थॉट से है, ये चला जाए। हाँ, जी दीदी। काउंसलिंग ऑफ थॉट करना है क्या? थॉट की भी काउंसलिंग कि वो हाँ क्वेश्चन भले, लेके आए हमारे हाँ पास। भले उसके साथ मिलके बैठना है, उसके साथ मीटिंग करनी है। उसको ऐसा नहीं कि सेटिस्फाई जरूरत करना। नहीं भी है तो भी हम मीटिंग कर रहे हैं। कोई थॉट जिसको कोई क्लैरिटी नहीं चाहिए, लेट्स से यहाँ पर वो भी अनुभव हुआ कि बहुत हल्का लग रहा है, इस तरह का भी थॉट अपने आप आया। नो, ये थॉट आया कि देखो, यहाँ मुझे साइलेंस में बैठने की मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, लेकिन नेचुरल साइलेंस है। अब मुझे इसके साथ बैठने की जरूरत नहीं है, इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं। यू अंडरस्टैंड? जी जी दीदी। जी दीदी, जहाँ ये तो थोड़ा हो रहा है कि मतलब वो थॉट आया और चला गया। मतलब उसको वो होल्ड नहीं हुआ, लेकिन मतलब अभी तो सब बैठे हैं। जब नहीं होते तो जी, थॉट चेंज थॉट्स आती। क्या बोल रहे हैं आप? जैसे कुछ प्रतीक्षा समझ? बहन ने कहा ना दीदी कि एक मिनट, एक थॉट मिनट, चेन एक आ मिनट, जाती। उनको बोलने दो, उनको क्लियर करने दो। जी बोलिए जी प्रतीक्षा बहन। दीदी पूजा बहन ने समझ लिया कि अभी तो हम्म बैठे हैं सबके साथ, तो अभी तो आया और चला गया। लेकिन हम्म, जब कभी काम करते करते भी पूरा काम खत्म भी हो जाता है बहन, और ये लगता है अरे ये हमने कर बहन, लिया। बहन, और बहन, जी। बहन, जी। आप
एक स्पोर्ट्स लेडी हो, मान लो स्पोर्ट्स जी पर्सन हो, आप जी नेट प्रैक्टिस करके मैच खेलने के लिए जाते हो, फिर मैच खेलने में वही मिस्टेक्स करते हो जो नेट प्रैक्टिस में की थी। नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? आपके क्वेश्चन का आंसर मिला आपको? जी मिला। जी क्या? दीदी। क्या मिला? कि वो थॉट्स को मतलब उसमें एंटेंगल नहीं होना है। मतलब जैसे ही समझ में आए वैसे ही उससे बाहर आ जाना। हम्म। और नहीं। कोई बताए? और कोई बताएं? यस पूजा बहन, अब आप बताएं। जी दीदी, जब जैसे आपने कहा कि हम जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं थॉट से, थॉट को देखने की, कोई थॉट आ रहा है तो हम उसे अटेंड भी कर रहे हैं, तो फिर जब हम डेली उसमें आएंगे तो हमारा अटेंशन और फोकस रहेगा वहाँ पे। अभी और जो वो प्रतीक्षा बहन ने उसके बाद भी कुछ कहा ना, क्या कहा उन्होंने? उनने उसका कहा ना कि यहाँ तो हो जाता है लेकिन वहाँ पे डेली उसमें वो थॉट इतना ज्यादा आते हैं और फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, उन्होंने ये ये कहा कि अ, क्या कहा आपने प्रतीक्षा बहन की? तो क्या कहा, लास्ट लाइन क्या कही आपने? जी दीदी कि उनमें उसमें एंटेंगल नहीं के होना। और थॉट्स आते जाते हैं ना। तो जैसे हम्म। उसमें ये उस टाइम इतना हाँ, आपने कहा कि उसमें एंटैंगल नहीं होना जी है ना, कि हम्म, उसमें एंटैंगल नहीं होना है। जी हम जो बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एंटैंगल तो नहीं होना है, उसी के लिए उसको अटेंड करना है। अगर हम अटेंड नहीं करेंगे तो एंटैंगलमेंट होगी। होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? हम्म? जी दीदी, लेकिन कुछ जैसे आप कह रहे हैं, आपने बोला ना कि जो थॉट्स हैं एक मिनट, इतने एक सेकंड, एक सेकंड प्रतीक्षा बहन, जी आपका माइंड बोल रहा है, जी आप शायद अभ्यास में गए ही नहीं, आप दिल में नहीं बैठे ही नहीं। नहीं एक दीदी। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अभी जी आप रिलैक्स हो जाइए, जी डीप ब्रीदिंग करिए, 2 मिनट साइलेंस में बैठिए और रिफ्लेक्ट करिए कि हम क्या अभ्यास कर रहे हैं। भले उसको फिर से भी करिए और उसके बाद आपको जो कहना है वो कहिए। जी जी दीदी।
जी प्रतीक्षा बहन। जी दीदी। क्या सवाल है? जी दीदी, कुछ तो जवाब आया कि उसको अटेंड करके सॉल्व करना है 1 by 1। हम्म आप सेटिस्फाइड हैं इस आंसर से? नहीं दीदी, अभी पूरा पूरा अभी समझ में नहीं आ रहा। आपका आंसर तो एक्यूरेट है। जी। आंसर तो एक्यूरेट है। हम्म, ये जो बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा, फिर इसके जी। साथ बैठो। ये थॉट है ना? जी। ये क्या है? आपके सामने आया हुआ थॉट है। अब इसके साथ बैठो, उसको पूछो बेटा क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या मुश्किल है, क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। बैठो और फिर बताओ। जी। बाकी हम सब भी उसी तरह से उसी अभ्यास में बैठे हैं। काउंसलिंग भी करने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग और अटेंड करने में डिफरेंस है। तो अटेंड करना, उसको देखना, जैसे अभी अभी कहा कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, उसको सुनना, उतना ही हम कर रहे हैं। जी प्रतीक्षा बहन। जी दीदी। बस यही है कि उसको उस टाइम जो चेन ऑफ थॉट्स है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे 1 by 1, ये समझ हाँ, में नहीं आता। आप ये कह रहे हो, देखो आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। ये चेन ऑफ थॉट्स है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और आपका आंसर है 1 by 1। ये है आंसर। चेन ऑफ थॉट की चिंता क्यों कर रहे हो? अभी तो एक ही थॉट आएगा ना एट अ टाइम। जी। आपको एक ही थॉट को अटेंड करना है। फिर आप चेन ऑफ थॉट की जो वो बात लेकर आ रहा है, तो उसको यही जवाब दो कि अभी तुमको जो बोलना है वो तुम बोलो। जब चेन आएगी तो चेन को भी अटेंड करेंगे। एक मोमेंट में एक ही चीज कर सकते हैं ना हम, एक ही जगह जी। हम फोकस दे सकते हैं। हम फ्यूचर की चिंता नहीं कर सकते अभी। इस प्रेजेंट मोमेंट में जो आया हुआ है, उसको तो हम अटेंड नहीं कर रहे, उसको तो हम सॉल्व नहीं कर रहे, फिर हम फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं। तो ना ये ठीक हो रहा है, ना आगे का ठीक होगा, क्योंकि हम प्रेजेंट नहीं हैं इस थॉट के जी। साथ, इस मोमेंट के साथ। सो आपका आपका आंसर इतना एक्यूरेट है। 1 by 1
moment by moment, now, present, दिल में हौले हौले धैर्य से, शांति से, मिठास से, सिर्फ ये पल स्पेशली इस अभ्यास के दौरान मैटर करता है। और जब ये अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा तो हर पल कर्म में भी ये होने लगेगा। पहली बार जब आपने रोटी बनाई तो राउंड नहीं बनी होगी, धीरे धीरे बन गई। अब मैं पहली बार रोटी बनाऊं और कहूं कि मेरे से तो हो नहीं रहा, दूसरी बार बनाऊं हो ही नहीं रहा, तीसरी बार बनाऊं हो ही नहीं रहा, ये तो होगा ही नहीं, तो कब होगा, कैसे होगा? फिर हो जाता है ना, जी हो दीदी। जाता नहीं हो जाता। बस वही बात है यहाँ पर भी। सो जी जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन थॉट्स को अटेंशन देना, उनके साथ भिड़ना नहीं, उनसे भागना नहीं, उनसे डरना नहीं। हम्म, हीरो बनकर बैठना सामने। आओ, नंबर 1 आओ, नंबर 2 आओ, जितने मर्जी आओ, मैं बैठी हूं ना। तो ये प्रैक्टिस है, ये बैठक योग अभ्यास है। और फिर बैठक योग अभ्यास से हम क्यों कर रहे हैं बैठक योग अभ्यास? हम राजयोग की पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं? योग में बैठते ही क्यों हैं? ताकि योगी जीवन हो जाए। तो उसी लक्ष्य से तो हम ये कर रहे हैं। और वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के अभ्यास के समय हम अगर ये कहें कि आगे कैसे होगा, तो करो तो होगा, अभी तो करो। आगे की जी चिंता में हम अभी भी नहीं कर रहे हैं, अभी भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो अगर अभी नहीं करेंगे तो आगे भी नहीं होगा। तो मुश्किल नहीं है, सिर्फ इस एक पल को अपने हाथ में लेना है, इस एक पल में बादशाही करनी है, इस एक पल में राजा बन जाना है, इस एक पल में निडरता से बैठ जाना है। जी दीदी। यहाँ जो अनुभव हो रहा था वो यही था कि कितनी निडरता है यहाँ। ये निडरता का अभ्यास है। कुछ भी आओ, कुछ भी आ सकता है, कोई फीलिंग, कोई इमोशन, कोई सेंसेशन, कोई थॉट। या बाकियों का क्या अनुभव रहा? या फिर हम फिर से कुछ देर के लिए बैठते हैं, फिर जब जिसको ठीक लगे कुछ पलों में शेयर करें कि हम कहाँ हैं, क्या हो रहा है, क्या फाइंडिंग्स हैं। साइलेंस में दिल में बैठते हैं निडर होकर।
जी, शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। दीदी, जब आपने पहले प्रतीक्षा बहन को बोला कि योग ही अपने थॉट्स को अटेंड करना है, तो एक तो बड़ा सुकून मिल रहा था ये सुनते ही। और फिर जैसे ही योग पे बैठी, तो बैठते ही एक थॉट आया कि तुम्हारे तो पैर में दर्द हो रही है, तुम्हारे दोनों घुटनों में दर्द हो रही है। तो पहले उस घुटनों को, उस पेन को देखा कि अच्छा मैं तुम्हें देखती हूँ, उसको देखा। तो फिर उसको अटेंड करके बोला कि कोई बात नहीं, एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो वहाँ शांति आ गई। फिर बार बार फिर थॉट आ रहा था कि ये दीदी को बताना है, ये थॉट। वो फिर उसको अटेंड किया, हाँ ठीक है दीदी को बताना है, दीदी को बता देंगे। ये थॉट 4-5 बार ही आया। फिर उसको यही बोला कि ठीक है दीदी को बताएंगे। तो उसके बाद वो चुप हो गया। और फिर जब आपने अभी जैसे निडर की निडरता, मैं निडर होके बैठी हूँ, राजा की सीट पे बैठी हूँ, तो एक वही राजा की फीलिंग थी, कोई थॉट नहीं था और मुस्कुराहट महसूस हो रही थी। तो यहाँ योग का ये समझ में आया कि उसको अटेंड करना है, क्योंकि वो इसीलिए ही आ रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस अटेंड करने के लिए ही आ रहा है, तो उसको अटेंड करो। और वो अपने आप रिलीज हो रहा था। और फिर उस रिलीज से क्या हो रहा था, मेरे मेरे पैर में दर्द, फिर उसको देखा तो वो दर्द भी बहुत हल्का हो रहा था। तो आज ये समझ में आया दीदी। थैंक यू दीदी। बहुत सुंदर विनीता बहन, बहुत ही सुंदर। एक्यूरेटली आपने बताया कि आपने क्या किया और किस तरह से आपके इन थॉट्स को अटेंड करने से वो थॉट्स शांत हो गए। और अगर आप अटेंड नहीं करते, तो वो आते ही रहते, आते ही रहते। दर्द को भी अगर आप अटेंड नहीं करते तो दर्द बढ़ता ही रहता। आपके केस में अभी दर्द भी कम हो गया। बस यही अभ्यास हम कर रहे थे और आपने प्रूव करके बताया कि आपने ठीक से समझा ही नहीं, उसको किया भी। वंडरफुल, मुबारक हो। थैंक यू दीदी, थैंक हम्म, तो हम सबके लिए भी ये बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के रूप में सामने आया और हम सब समझ पाए कि हम असल में हमें करना क्या है, अगर किसी को क्लैरिटी नहीं थी तो। किसी और को कुछ कहना है? जी दीदी। जी बोल रहे हैं पहले। जी दीदी, एक्चुअली यहाँ ये 4 बजे का टाइमिंग थोड़ा अ, हमें अटेंडेंस वगैरह बनाने का होता है। तो मैं पहले अभ्यास में बैठी और फिर प्रतीक्षा बहन को जो आप समझा रहे थे उस समय मैंने किया। और उसके बाद फिर से अभ्यास में जब दोबारा बैठे तो ये थॉट चल रहे थे कि तू तो हम्म, उधर उधर काम भी कर रही थी, अभी क्या तू आंसर देगी, अभी तू क्या दीदी को बताएगी। हमेशा से अ, ये हड़बड़, ये गड़बड़ होती है, ऐसा ऐसे थॉट्स दिमाग लेके आ रहा था। तो हम्म, यहाँ पे बहुत कामली, ये जेन्युइन काम था, यहाँ पे उसे इतना अच्छे से आंसर कर पाई। और वो जैसे ही मैंने कहा ये जेन्युइन काम था और मैं अपने साथ हूँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ, ये तुम्हारे पर से मेरी नजर नहीं हटी, तो मैं योग में हूँ। तो दीदी ये आंसर देते के साथ वो थॉट, वो रिलैक्सेशन एक साथ आगे वो था, थॉट गायब हो गया बिल्कुल भी। और बहुत अच्छा लगा। कोई मतलब ऐसे जल्दबाजी वाली फीलिंग नहीं आई या हड़बड़ गड़बड़ वाली फीलिंग नहीं आई थी। और वो बॉडी में भी फील कर पा रही हूँ यस। दीदी। तो बहन ने जो बताया अभी,
तो योग अभ्यास से योगी जीवन का उन्होंने अभी सैंपल दिखाया हमको अपनी शेयरिंग से। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, थैंक यू। ओम शांति दीदी, यहाँ पे भी यही प्रैक्टिस चल रही है कि जो भी बात आ रही है, गड़बड़ शड़बड़ भी बहुत हो रही है, ऊपर नीचे भी चल रहा है, तो वहाँ उन बातों को भी अटेंड करती हूँ, उन थॉट्स को भी अटेंड करती हूँ। है ना, आज 12 बजे की जो मीटिंग थी उसमें पहले अटेंड किया, लेकिन बाद में जब आप लोग ज्वाइन किए तो उस समय बहुत कुछ चल रहा था। तो पहले ऐसे हो जाता था कि मैं भी उसके साथ गड़बड़ हो जाती थी लेकिन अब वहाँ थॉट्स को बहुत अच्छे से अटेंड किया, और अभी भी बहुत अच्छे से जब मतलब कोई भी ख्याल बैठे तो वो बैठते हैं तो आते ही हैं, तो वो आते हैं तो फिर उनको अटेंड करना, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। इससे बहुत जल्दी हम रिलीफ में आ जाते हैं, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है ये। थैंक यू बाबा। या नाइस, वेरी नाइस। तो हम कर क्या रहे हैं? वी आर गेटिंग इन टच विद आवरसेल्व्स। हम दुनिया के मामले ठीक करने के चक्कर में अपने साथ आउट ऑफ ट्यून हो जाते हैं, आउट ऑफ टच हो जाते हैं। तो अभी हम जो अभ्यास कर रहे हैं वो अपने साथ टच में आ रहे हैं। नाइस, थैंक यू। ओके पूजा बहन, ओवर टू यू। ओम शांति। थैंक यू मीठी दीदी। यहाँ एक चीज और समझ में आई कि कई बार हम सोचते हैं दिल में बैठे दिमाग की बातों को साइड करते जाते हैं कि ये तो दिमाग बोल रहा है, ये तो दिमाग बोल रहा है। लेकिन दिमाग जो बोल रहा है वो भी तो मेरी ही रचना है। तो आपने भी बहुत अच्छे से ये आज का अभ्यास करवाया, बताया कि इसको भी अटेंड करना है। ये सोच के साइड नहीं हो जाना चाहिए कि दिमाग बोल रहा है, नहीं, ये भी किसी पर्पस से आ रहे हैं हम्म, और इनको भी देखना है दिल में बैठ के, लेकिन इनको इग्नोर नहीं करना है। तो बहुत अच्छे से समझ पाए। थैंक यू मीठी दीदी। आपने ये जो पॉइंट लिया, ये पॉइंट यहाँ भी आया था ध्यान में पहले, ज्वाइन करने से भी पहले जब इस अभ्यास की बात ही कर रहे थे, तो उस टाइम माइंड ने ये कहा कि तुम तो ये भी अभ्यास करते हो ना, इट्स जस्ट अ माइंड, ये मंकी माइंड है। और अभी तुम कह रहे हो कि उसको अटेंड करो, और जैसे आपने कहा एग्जैक्टली उसी तरह से कि उसको अटेंड करना भी जरूरी है। सो जब हम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ माइंड है, और अगर हम वो अभ्यास पूरी तरह से कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि हम किसी भी पुराने बिलीफ सिस्टम को, बिलीफ सिस्टम से बाहर ऊपर आ रहे हैं। हम अपने सच में इतने ज्यादा रसे बसे हुए हैं, रचे बसे हुए हैं कि अब हमको वो थॉट्स की परवाह नहीं है। वो थॉट्स के लिए हम टाइम नहीं दे रहे हैं, अब जरूरत ही नहीं लग रही है। हम इतने क्लीन प्लेन स्पेस में आ गए हैं। तो अगर हम सिर्फ ये अभ्यास करते हैं, अपने आप में ये कंप्लीट अभ्यास है। क्योंकि हम अलग अलग तरह से समझते हैं, हैंडल करते हैं चीजों को। कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी कोई तरीका काम आता है, कभी कभी दूसरा कोई एक आता है, कभी दूसरा तरीका काम आता है। और कभी ऐसे भी होता है कि किसी को कोई एक तरीका बहुत भा जाता है, किसी को उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता कि थॉट्स आ रहे हैं और थॉट्स कुछ भी नहीं है, ये तो नहीं हो रहा मेरे से, थॉट्स तो मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, मैं तो चिंता में जा रही हूँ, मैं तो डिप्रेशन में जा रही हूँ। इस तरह से भी हो सकता है क्योंकि हम अभी भी
थॉट्स के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो जो सोल्स उस तरह से थॉट्स से थॉट्स को माध्यम बना के अपने सच में नहीं टिक पा रहे हैं, माना थॉट्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिमाग बोल रहा है, माना मैं अपने सच में टिक गई। तो अगर वो हो रहा है वेरी गुड, अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर पर्पस सर्व नहीं हुआ। हर अभ्यास का पर्पस एक ही है कि मेरी मुझसे मुलाकात हो रही है कि नहीं। जैसे प्रतीक्षा बहन ने बोला, तो फिर वो योग कहाँ हुआ जब मैं बातों के साथ हूँ। तो जब मैं बातों को अटेंड कर रही हूँ तो ये योग मेरा बातों के साथ होना यानी मेरा अपने साथ है, तभी तो उसको अटेंड कर पा रही हूँ ना। सो एंड ऑफ द डे मैं मुझसे जुड़ रही हूँ, मैं मेरे और करीब आ रही हूँ, मैं अपने स्वाद को और चख रही हूँ, मैं स्व का दर्शन कर रही हूँ। हालांकि मैं बोल ये रही हूँ कि मैं बात को अटेंड कर रही हूँ, लेकिन बात को अटेंड करने वाला कौन? जो अपनी सीट पर है। सो हर अभ्यास का पर्पस यही है कि मैं मेरे नजदीक आऊं, अपनी सीट पर आऊं। बहुत अच्छा किया जो आपने ये पॉइंट को सामने लाया पूजा बहन, थैंक यू। यस मोनी बहन। जी दीदी, यहाँ एक चीज और मतलब समझ में आ रही है कि जैसे मैं अटेंड करना अपने थॉट को, बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम थॉट्स चलते हैं और उसे वैल्यू नहीं करते और वो कहीं ना कहीं सप्रेस्ड हो जाते हैं, फिर वो बाद में आते हैं मोटे रूप में। तो एक तो ये हुआ, हमारे बहुत ज्यादा सेचुरेशन थॉट का या बिलीव्स का नहीं होगा। दूसरी ये चीज नजर आ रही है दीदी कि हमें अटेंडिंग करने की आदत हो जाएगी और वो बोल में भी, हर एक बात में भी वो है, दूसरे ये शब्दों फुल में अटेंटिव होना है।